नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की और अपने गुस्से में आकर पलटकर बहुत कुछ कह दिया, पर बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो आपको अफसोस हुआ कि काश मैं चुप रहता। दोस्त, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सबको लगता है कि ज्यादा बोलने वाला ही अल्फा होता है, पावरफुल होता है। पर सच तो यह है कि असली पावर बोलने में नहीं, सही वक्त पर चुप रहने में है। आज हम द पावर ऑफ साइलेंस बुक से वो 4 सीक्रेट लेसन सीखेंगे जो बड़े बड़े लीडर्स और सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए। और सबसे जरूरी बात, इस ऑडियो को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि अगर एक भी लेसन छूट गया तो आप वो इंसान कभी नहीं बन पाओगे जो साइलेंस की असली पावर को यूज करना जानता है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर आप ये ऑडियो बुक एंड तक सुनोगे तो अभी लाइक करो और कमेंट में लिखकर खुद से कमिटमेंट करो। लेसन नंबर 1 पे ऑब्जर्वर्स एडवांटेज, द हिडन पावर ऑफ लिसनिंग। इमेजिन करो, आप एक स्टेडियम के बीच खड़े हो और एक क्रिकेट मैच खेल रहे हो। प्रेशर इतना है कि हार्टबीट कान तक सुनाई दे रही है। अब अगर आप बिना सोचे समझे हर बॉल पर बोल्ड घुमाओगे तो क्या होगा? सिंपल है, या तो आप थक जाओगे या जल्दी कैच आउट हो जाओगे। लेकिन एक मास्टर बैट्समैन वो अलग ही मिट्टी का बना होता है। वो आते ही चौके छक्के नहीं मारता, वो पहले पिच को रेड करता है, बॉलर की आंखों में देखता है और फील्डिंग समझता है। वो शुरुआत के कुछ ओवर्स साइलेंस में निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वो गेम को जज कर रहा होता है, और जब रिदम समझ आ जाती है ना, तब वो एक ऐसा सिक्सर मारता है कि बॉलर को अगले ओवर तक होश नहीं आता। दोस्त, हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। ज्यादातर लोग एग्रेसिव बैट्समैन बनने की कंपटीशन में लगे हैं, हर बात पर रिएक्ट करना, हर आर्ग्यूमेंट में कूदना। पर याद रखना, असली मैन ऑफ द मैच वही बनता है जो पहले ऑब्जर्व करना जानता है। आज के टाइम पर सब कहते हैं न डेटा's वेल्थ, तो भाई ये समझ लो कि सुनना दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा डेटा गैदरिंग टूल है। जब आप अपना मुंह बंद रखते हो ना, तो आपका दिमाग किसी हाई डेफिनेशन कैमरा की तरह काम करने लगता है। आप सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं सुनते, आप उनकी वाइफ पकड़ने लगते हो। क्या उनके हाथ कांप रहे हैं? बात करते वक्त वो नजरें चुरा रहे हैं? या उनकी आवाज में कोई हल्की सी घबराहट है? जब आप शांत होते हो तब आपको वो बातें सुनाई देती है जो उन्होंने कही नहीं। आपको उनकी इनसिक्योरिटीज और उनके अगले मूवीज का अंदाजा पहले ही लग जाता है। सिंपल लॉजिक है, जिससे इंसान के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास असली लेवरेज है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम इंसानों को खामोशी से डर लगता है। कभी लिफ्ट में किसी अजनबी के साथ खड़े हो, 10 सेकंड की खामोशी भी कितनी ऑकवर्ड लगती है न, लोग इस ऑकवर्ड ने उसको झेल नहीं पाते। यही पर आपका साइकोलॉजिकल वेपन काम आता है। जब आप किसी के सवाल का जवाब देने के बाद या उनकी बात खत्म होने के बाद बस चुप हो जाते हो और उन्हें देखते रहते हो, तो सामने वाला बौखला जाता है। वो उस खाली जगह को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है, और इसी कोशिश में वो अक्सर वो राज उगल देता है जो उसने कभी प्लान ही नहीं किए थे। बिना एक सवाल पूछे आपने उन्हें इंटरोगेट कर लिया। सोचो, क्या ये किसी सुपर पावर से कम है? इसे आज ही ट्राई करके देखना, चाहे दोस्तों के साथ हो, इंटरव्यू में हो या किसी के साथ डील फाइनलाइज कर रहे हो। जब सामने वाला अपनी बात खत्म करे तो तुरंत बीच में मत कूदो। बस 3-4 सेकंड का एक बहुत स्लो, आप देखोगे कि वो इंसान खुद ब खुद अपनी बात को जस्टिफाई करने लगेगा, या शायद आपको और बेहतर ऑफर दे देगा। साइलेंस का मतलब डरपोक होना नहीं है। साइलेंस का मतलब है कि आप अपने वर्ड्स के मालिक हो, गुलाम नहीं। लेकिन दोस्त, सिर्फ सुनना काफी नहीं है। लाइफ में ऐसे मोमेंट्स जरूर आएंगे जब कोई यहां पर चिल्लाएगा, आपकी इंसल्ट करेगा। उस वक्त आपका साइलेंस से सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एक अटैक होना चाहिए। अब आगे लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे बिना एक शब्द बोले सामने वाले की बोलती कैसे बंद करनी है। और ट्रस्ट मी, ये टेक्निक आपको एक ट्रू हाई वैल्यू मन बना सकती है। लेसन नंबर 2, विनिंग विदाउट आर्ग्यू, आउट ऑफ साइलेंट विक्ट्री। दोस्त, कभी सड़क पर रोड रेस देखा है, या घर की वो गर्मा गर्म बहस जहां सब एक दूसरे पर गला फाड़कर चिल्ला रहे होते हैं? हम सबको लगता है कि अगर हमने सामने वाले से ज्यादा जोर से चिल्ला दिया या उसके लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी तो हम जीत गए। पर सच बताओ, आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीता। दोस्त, अगर आप हार गए तो आप हार ही गए, लेकिन अगर आप जीत भी गए ना, तो असलियत में आप हार चुके हो। क्यों? क्योंकि अपने सामने वाले की ईगो पर चोट कर दी है। वो ऊपर से तो शांत हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर वो आपसे नफरत करने लगेगा। आपने एक आर्ग्यूमेंट तो जीत लिया, पर एक दोस्त, एक पार्टनर या एक वैल्यूएबल रिश्ता हमेशा के लिए हार गए। सक्सेसफुल लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि बहस करना एक ईगो ट्रैप है। आपका ईगो चाहता है कि आप सही साबित हो, पर आपकी विजडम कहती है कि शांति में ही असली मुनाफा है। हमारे मोहल्ले में या ऑफिस में जो बंदा बात बात पर मुर्गों की तरह लड़ता है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं? अरे छोड़ो यार, ये तो पागल है, इसके मुंह कौन लगे। ज्यादा बोलने और चिल्लाने वाले को लोग अक्सर लो वैल्यू या अनस्टेबल समझते हैं,
उन्हें लगता है इस इंसान का अपने इमोशंस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब दूसरी तरफ उस बंदे को देखो जो किसी के उकसाने पर भी ठंडा रहता है। वो बस शांति से सुनता है, शायद एक हल्की सी स्माइल देता है और वहां से निकल जाता है। भाई, ऐसे इंसान से लोग डरते हैं, इसलिए नहीं कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोग उसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। लोग सोचते हैं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। साइलेंस साहब को एक शांत लेकिन पावरफुल इंसान बना देती है। पता है, खामोशी एक आईने की तरह काम करती है। जब कोई आप पर गुस्सा कर रहा होता है और आप पलटकर जवाब नहीं देते तो वो सारा गुस्सा बाउंस होकर वापस उन्हीं के पास जाता है। इमेजिन करो, एक आदमी टमाटर जैसा लाल होकर आप पर चिल्ला रहा है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी चिल्लाओगे और एक युद्ध शुरू होगा, पर आप एकदम शांत हो। आप बस उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। धीरे धीरे उस इंसान को अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देने लगती है। उसे एहसास होता है कि वो कितना बेवकूफ लग रहा है। आपकी खामोशी उसे मजबूर कर देती है। अपनी खुद की हरकत को देखने के लिए अक्सर वही इंसान थोड़ी देर बाद ठंडा पड़ जाता है और माफी तक मांग लेता है। बिना एक लफ्ज कहे आपने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। यही है साइलेंस की असली पावर। तो अगली बार जब कोई आपको बहस में खींचना चाहिए, न तो ये सिंपल ट्रिक यूज करना, उन्हें बस इतना बोलो, शायद आप सही कह रहे हैं, और बस फिर चुप हो जाओ। ये छोटा सा सेंटेंस किसी भी आर्ग्यूमेंट की आग में बाल्टी भर पानी जैसा है। जब आप सामने वाले से लड़ने से ही मना कर देते हो तो बेचारे के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। आप अपनी मेंटल एनर्जी सेव करते हो और अपनी रिस्पेक्ट भी मेंटेन रखते हो। याद रखना, एक इंटेलिजेंट इंसान कभी भी अपनी शांति को किसी सस्ती बहस के लिए सैक्रिफाइस नहीं करता। लेकिन दोस्त, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, भाई अगर मैं हमेशा चुप रहूंगा तो क्या लोग मुझे डरपोक या कमजोर नहीं समझेंगे? क्या वो मेरा फायदा नहीं उठाएंगे? वेल, ये डर काफी रियल है। इसलिए लेसन नंबर 3 में आप जानोगे कि कैसे साइलेंस आपको कमजोर नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस लीडर बनाती है, जिसके एक एक शब्द की कीमत लाखों में होती है। लेसन नंबर 3, द मिस्ट्री फैक्टर। लेस वर्ड्स मोर पावर। दोस्त, कभी सोचा है कि गोल्ड इतना महंगा क्यों है और रास्ते में पड़ी मिट्टी इतनी सस्ती क्यों? सिंपल लॉजिक है, गोल्ड कम मिलता है, रेयर है, इसलिए उसकी वैल्यू आसमान छू रही है। इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल याद रखना, जितनी ज्यादा सप्लाई उतनी कम डिमांड। यही रूल हमारी बातों पर भी अप्लाई होता है। आपने नोटिस किया होगा, वो दोस्त जो हर वक्त छत पर छप्पर करता रहता है, हर बात में अपनी टांग अड़ाता है, लोग उसे सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। लोग सोचते हैं इसका तो काम ही बोलना है, छोड़ो यार इससे क्या पूछना। लेकिन वही दूसरी तरफ वो बंदा जो अक्सर चुप रहता है, उसकी प्रेजेंस अलग ही दिखती है। जब आप हर जगह अवेलेबल होते हो और हर छोटी बात पर अपना ज्ञान बांटते हो ना, तो आप अनजाने में अपनी वैल्यू खुद ही गिरा रहे होते हो। कम बोलना आपको कॉमन शेयर बना देता है। इमेजिन करो, एक मीटिंग चल रही है या दोस्तों का ग्रुप बैठा है, सब चिल्ला रहे हैं, सब अपनी बात ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बंदा कोने में शांति से बैठा सब ऑब्जर्व कर रहा है। फिर अचानक वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है और पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सब कान लगाकर सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है भाई ने कुछ बोला है तो सॉलिड ही होगा। जब आप कम बोलते हो ना, तो आपके वर्ड्स का वजन अपने आप बढ़ जाता है। आपका एक छोटा सा सेंटेंस भी 100 गुना ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने किसी को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुना? शायद इसलिए क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा बोल गए। अगली बार ट्राई करना, कम बोलो, सीधी बात करो और फिर थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि साइंस आपके मैसेज को और पावरफुल बना देता है। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया गया है कि खुली किताब बनो, सबको सब बताओ, पर भाई प्रैक्टिकल दुनिया में मिस्ट्री इज पावर। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक फैक्ट है, हम उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। अगर आप अपनी सारी लाइफ, अपने फ्यूचर प्लान्स और अपनी हर एक फीलिंग सोशल मीडिया पर या दोस्तों के सामने उगल देते हो ना, तो लोगों का इंटरेस्ट आप में खत्म होने लगता है। जब आप थोड़े मिस्टीरियस रहते हो, जब लोग आपको पूरी तरह फिगर आउट नहीं कर पाते, तब वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी पर्सनैलिटी की गहराई को ना अपना आसान नहीं है। एक हाई वैल्यू इंसान कभी अटेंशन के पीछे नहीं भागता। वो चुप रहकर भी कमरे में सबसे ज्यादा नोटिस एबल होता है। उनका साइलेंस उनका असली कॉन्फिडेंस दिखाता है। उन्हें किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती कि वो कितने स्मार्ट है। आपने देखा होगा, जंगल का राजा शेर हमेशा शांत रहता है, बेवजह नहीं दहाड़ता। चिल्लाते तो भेड़, बकरियां और कुत्ते हैं। शेर की एक दहाड़ ही काफी होती है, क्योंकि वो तभी निकलती है जब उसकी जरूरत हो। तो आज से अटेंशन सीकर नहीं, वैल्यू क्रिएटर बनो। अपनी एनर्जी को बचाव और उसे सही वक्त पर सही जगह पर खर्च करो। लोग खुद आपके पास आएंगे, आपकी राय मांगेंगे और आपकी इज्जत करेंगे। अब तक आपने सीखा बाहर की दुनिया में कैसे जीतना है, लेकिन असली गेम आपके अंदर चल रहा है।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कम बोलते हो तो आपके अंदर एक अलग ही शांति और एनर्जी महसूस होती है, और यही शांति और एनर्जी आपकी सोच को ज्यादा क्लियर और पावरफुल बनाती है। लेसन नंबर 4 में हम इसी हिडन पावर को समझेंगे। लेसन नंबर 4 के इंटरनल सुपर पावर, मास्टर इन योर एनर्जी। दोस्त, कभी सोचा है कि अगर आपके स्मार्टफोन के बैकग्राउंड में 50 ऐप्स एक साथ चल रही हो तो क्या होगा? बैटरी मुश्किल से घंटे भर चलेगी, राइट? हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। बोलना सिर्फ होठों की मूवमेंट नहीं है भाई, बोलने में हमारी बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है। जब हम फालतू की बातों में लगते हैं, लोगों की बुराई करते हैं या बिना वजह की डिबेट्स में कूदते हैं तो हमारे दिमाग की बैटरी ड्रेन होने लगती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप पूरा दिन लोगों से मिले, डेट सारी बातें की और शाम तक बिना कोई फिजिकल काम किए ही थका हुआ फील करते हो। वो थकान दिमाग की होती है क्योंकि आपने अपनी मेंटल एनर्जी लीक कर दी है। साइंस हमारे लिए एक पावर सेवर मोड की तरह है जो हमारी एनर्जी को सेव करके रखता है ताकि हम उसे सही जगह खर्च कर सके। एक बहुत गहरी बात बोलूं, जब बाहर का शोर बंद होता है ना तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। आज की दुनिया इतनी शोर शराबे वाली हो गई है कि हमें खुद से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। आपने कभी नोटिस किया है, निकोला टेस्ला हो, एक न्यूटन हो या आज के बड़े बड़े बिलियनर्स, ये सब सॉलिट्यूड यानी एकांत को क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि साइलेंस में ही ग्रेट आइडियाज पैदा होते हैं। जब आप चुप होते हो तो आपका दिमाग रिएक्शन मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में चला जाता है। आप अपने डर, अपने गोल्स और अपनी असलियत को समझ पाते हो। साइंस आपको वो क्लैरिटी देती है जो शायद 1000 सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़कर भी नहीं मिलती। अब आते हैं इस पूरी ऑडियो बुक के सबसे बड़े निचोड़ पर। अगर आप इस ऑडियो बुक से सिर्फ एक बात अपने दिमाग में फिट करके जाना चाहते हो तो वो ये है, नेवर मिस गुड अपॉर्चुनिटी टू शट अप। यानी जब भी आपको लगे कि बोलने की सख्त जरूरत नहीं है, वहां चुप रहने का मौका कभी मत छोड़ो। ये एक सिंपल सी आदत आपकी पर्सनैलिटी को जीरो से हीरो बना सकती है। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। लोग उनकी इज्जत करते हैं जिनकी बातों में वजन होता है। और ये दोनों चीजें तभी आएंगी जब आप मास्टर ऑफ साइंस बनोगे। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें कोई खर्चा नहीं है पर रिटर्न लाखों में है। तो दोस्त, इसे आज से अप्लाई कैसे करें? अगले 24 घंटे के लिए एक रूल बना लो। लिसन टू स्पीक वंस, यानी जितना आप बोलते हो उससे दुगना सुनने की कोशिश करो। जब कोई आपसे बात करे तो उन्हें बीच में मत काटो, उन्हें पूरी तरह बोलने दो और फिर कम से कम 2-3 सेकंड का एक फौज लेकर अपना जवाब दो। आप नोटिस करोगे कि लोग आपसे पहले से ज्यादा इंप्रेस हो रहे हैं और आपका दिमाग पहले से बहुत ज्यादा शांत और फोकस फील कर रहा है। ये प्रैक्टिस आपको एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट की तरफ ले जाएगी। दोस्त, इस पूरी जर्नी का एक ही साल है। दुनिया को जीतने के लिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब आप सुनना सीख जाते हो, जब आप बेकार की बहसों से ऊपर उठ जाते हो और जब आप अपनी एनर्जी को सही जगह यूज करना शुरू करते हो, तब लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। खामोशी कमजोरी नहीं, ये एक ऐसी सुपर पावर है जो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे यूज करना हर किसी को नहीं आता। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो एक लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट में लिखना, आई एम अ मास्टर ऑफ साइलेंस। और हाँ, इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। शायद ये वीडियो उनकी लाइफ बदल दे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं और ऐसी ही पावरफुल ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो ताकि आप कोई भी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स मिस ना करें। अब अगर आप एक पावरफुल माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इस ऑडियो बुक द पावर ऑफ माइंडसेट पर क्लिक करो। मैं आपको वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए शांत रहिए, ऑब्जर्व करिए और अपनी खामोशी से दुनिया जीती है। जय हिंद।